Good morning everybody, you are welcome for Poddar online classes of English. Dear students, हाँ इनफॉर्मल लेटर चल रहे थे और इनफॉर्मल लेटर में जॉइज वाले खुशी और प्रसन्नता वाले करवा दिए थे और अब जो लेटर है वह है एक दुख का। जो दुख का यदि लेटर कोई आता है, सोरो टाइप जो लेटर आता है तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है देखिए जी। सपोज you are Amit of Bikaner, write your friend Rahul has failed in his senior secondary examination. Write a letter expressing your sympathy. You may touch upon the following points. When did you come to know? How did you feel? तुमने कैसा महसूस किया? In what way do you sympathize with him? सजेशन। और नंबर 4 suggestion you will like to give. देखिए वे जो लेटर थे वे फॉर्मल लेटर थे, इनफॉर्मल लेटर थे और वे सब खुशी के थे, जॉयज लेटर थे। अब आपको समझना है कि जो लेटर दुख का हो तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है। हाँ देखिए जी, सपोज यू आर अमित, कल्पना करो आप अमित हैं और बीकानेर के। योर फ्रेंड राहुल, और तुम्हारा मित्र राहुल हैज़ फेल्ड इन हिज सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 12वीं कक्षा में फेल हो गया है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए, योर सिंपैथी, तुम्हारी सहानुभूति, यू में टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, और तुम निम्न बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हो।
व्हेन डिड यू कम टू नो, आपको पता कब चला, पहले वाला प्रश्न है। दूसरा है हाउ डिड यू फील, तुमने कैसा महसूस किया। इन वाट वे डू यू सिंपैथाइज विद हिम, और तुम उसके साथ किस तरीके से सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। सजेशन, सुझाव, यू विल लाइक टू गिव, सुझाव जो तुम उसे देना चाहेंगे। क्या सुझाव, सजेशन, सुझाव, यू विल लाइक पसंद करेंगे, टू गिव देना, हिम उसे, तुम उसे क्या सुझाव देना चाहेंगे, उन सुझावों के बारे में लिखना है। स्कीम और नेर 10 अक्टूबर 2020। सैल्यूटेशन, डियर राहुल, हाँ जी, सी स्कीम बीकानेर 10 अक्टूबर। सैल्यूटेशन, डियर राहुल। ध्यान रखना, जब भी किसी मित्र के लिए पत्र लिखा जाता है तो माय डियर फ्रेंड का, माय डियर वर्ड का यूज नहीं करते हैं। उसके लिए जो घनिष्ठ मित्र होता है उसके लिए डियर और उस मित्र का ही नाम लिखा जाता है। हाँ जी, और दुख वाली जो लाइन है इससे स्टार्ट करना है। आई एम वेरी सॉरी टू नो दैट यू फेल्ड in your senior secondary examination. I could not even dream of it, और इस चीज़ को मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। It is a सरप्राइज टू मी, और यह मेरे लिए एक आश्चर्य है। इंडीड, वास्तव में, यू आर ए हार्ड वर्किंग बॉय, स्टिल यू फेल्ड, फिर भी तुम असफल हो गए। स्टिल यू फेल्ड। इट इज योर बैड लक, और ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। डोंट वरी, चिंता मत करो। देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, we must face them।
और हमें उनका सामना करना चाहिए। फेलर इन द एग्जामिनेशन, फेलर इन द एग्जामिनेशन does not mean failure in life. Failures are the stepping steps to success और असफलता ही सफलता के प्रथम कदम होते हैं। टेक हार्ट, धैर्य रखो, एंड एक्सेप्ट योर फेलर एज ए चैलेंज। एक्सेप्ट योर फेलर चैलेंज और तुम्हारी असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो। नाउ वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे for the coming एग्जामिनेशन, और आज से ही आने वाली परीक्षा के लिए कठिन मेहनत करो। आई अगेन एडवाइज you not to give up hope and work hard. देखिए हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द लेटर, पत्र का हिंदी अर्थ। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है, या आई एम वेरी शॉक्ड, मुझे बहुत दुख है। टू नो, जानकर, दैट की, यू फेल्ड, तुम असफल हो गए, इन योर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, तुम्हारी 12वीं कक्षा की परीक्षा में। आई कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ इट, मैं इस बात को स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। इट इज ए सरप्राइज टू मी, और ये मेरे लिए एक आश्चर्य है। इंडीड, वास्तव में, यू आर ए हार्ड वर्किंग बॉय, तुम एक कठिन परिश्रमी लड़के हैं। स्टिल यू फेल्ड, फिर भी तुम असफल हो गए। इट इज योर बैड लक, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो। देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव।
और वी मस्ट फेस देम, हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। फेलर इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में असफल होना डज नॉट मीन, महत्व नहीं रखता है फेलर इन लाइफ, कि जीवन में असफल होना। और परीक्षा में असफल होना, जीवन में असफल होना महत्व नहीं रखता है। फेलर इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में फेल होना डज नॉट मीन फेलर इन लाइफ, परीक्षा में असफल होना जीवन में असफलता का अर्थ नहीं होता है। फेलर्स आर द स्टेपिंग स्टेप्स, और असफलता ही प्रथम सीढ़ी होती है टू सक्सेस, किसकी? सफलता की। और असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। टेक हार्ट, धैर्य रखो, टेक हार्ट, धैर्य रखो, एंड एक्सेप्ट योर फेलर, और तुम्हारी असफलता को स्वीकार करो एज ए चैलेंज, एक चुनौती के रूप में। नाउ, अब वर्क हार्ड फ्रॉम टूडे फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, अब आने वाली परीक्षा के लिए कठिन मेहनत करो। आई अगेन एडवाइज यू, मैं आपको फिर से सलाह देता हूँ, नॉट टू गिव अप होप, आशा मत छोड़ो, एंड वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम करो। हाँ जी, और गुड एंडिंग ऑफ ए लेटर, गुड एंडिंग ऑफ ए लेटर। देखिए, गुड एंडिंग ऑफ ए लेटर। with best regards to elders and love to youngers. Rest is okay, शेष कुशल है। सब्सक्रिप्शंस योर्स सिंसियरली, और नाम दे रखा है अमित। और इस तरीके से ये